मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम जो चाहती हो वही होगा तारा। हैप्पी मैरिज। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। भाई साहब। हाँ ना, डॉक्टर के यहाँ से आपकी रिपोर्ट आई है। पढ़ो इसे नहार। ऐसा इसमें लिखा है कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। पिता नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी रिपोर्ट एकदम क्लियर है, तो आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? That's really strange. किसके कहने पर तुम वो रिपोर्ट लेकर आए थे मेरे घर? बताओ। इन्होंने। खबरदार जो मेरे भाई पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तो। देखिए, ये मेरे पास पैसे लेके आए थे और रिपोर्ट भी। मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहा तो। मैंने डैड से बात कर ली है। नील के घर के लिए तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। सिर्फ 25 लाख? नील के घर को बेचने के कागजात हैं। मैं घर बेचकर पैसे अपने बच्चे के नाम फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहता हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाया था कि रिपोर्ट्स मैंने चेंज की हैं, जबकि सच ये है कि इसके हाथों गलत रिपोर्ट भिजवाने वाला मैं नहीं था। ये थी ये तारा भाभी साहब की जीजी साहब। पर अब मैं आपकी वजह से अपने घर में और तूफान नहीं देखना चाहता। इसलिए चाहे जो हो जाए, ये शादी अब नहीं होगी। कोई चाहे या ना चाहे, अब ये शादी होकर ही रहेगी। भाई साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाई साहब बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मैं फैसला ले चुका हूं ना, और अब मैं इसके बारे में आगे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने बहुत सोच समझ कर एक कदम उठाया है। आपका एक कदम आपको बर्बादी के राह पर ले जाएगा भाई साहब। भाभी साहब की चाह ने आपको अंधा कर दिया है, तभी आप जीजी साहब का असली चेहरा नहीं देख पा रहे। भाभी बताइए, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपके फैसले के खिलाफ आवाज उठाई? और अगर आज मैं मना कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना? वही तो मैं कह रहा हूं ना, जो आज तक नहीं हुआ है वो अब क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हें अपने भाई के फैसले पर यकीन नहीं है? जब तारा को इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर तुम इस शादी के खिलाफ क्यों होना? क्योंकि आप वो सब नहीं देख पा रहे जो मैं देख रहा हूं। भाई साहब, इस शादी से घर की बर्बादी हो। अरे ये सब इनकी चाल है। भाई साहब, मैं आपसे सिर्फ ये विनती करता हूं कि आप इनकी चाल को समझने की कोशिश कीजिए। बस ना। बंद करो ये बहस करना और इन पर इल्जाम लगाना। अजीब घर है ये। अजी घर क्या, सर्कस। बड़ी बड़ी बातें, संस्कार, परंपरा वगैरह वगैरह, और हो क्या रहा है? बड़ा भाई दूसरी शादी करने जा रहा है, वो भी पहली पत्नी के होते हुए, सिर्फ एक बच्चे की चाह में। भाई वाह। अगर आप हालात की सीरियसनेस को समझ नहीं सकते तो आपको इस बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। भाई साहब जो कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, और सिर्फ एक बच्चे की चाहत में नहीं, वो भाभी साहब की खुशियों के लिए कर रहे हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। हमारी सोसाइटी में पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है। खानदान के वारिस के लिए दूसरी शादियां की हैं लोगों ने, और भाई साहब भी यही कर रहे हैं, तरीके से, एक ग्रेसफुल ढंग से कम अपने बीवी से छुपाकर, उसे धोखा देकर किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़े वो। बेहतर होगा इस मामले में आप अपनी जबान बंद ही रखें। मुझसे जो कहा कह दिया,
लेकिन दूसरों से कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये खूब रही। आप करें तो वाह और हम करें तो पाप। जी बात तो एक ही है। खैर जाने दो धीर, तुम्हें क्या करना। अजी दूर खड़ा रह के तमाशा देखूंगा, पर जब तक ये बात कावेरी जी को नहीं पता चल जाती मजा नहीं आएगा। अभी फोन करता हूं उन्हें। कावेरी जी भी तो पहले जैसी नहीं रही, जाने क्यों अपना रंग बदल लिया उन्होंने। बहुत बुरा हुआ। जीजी। तारा आओ। जीजी ये शादी के कपड़े और गहने। वो तारा, ये सब की इनकी क्या जरूरत थी? मुझे पता है मेरा बार बार कहना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीजी जो एहसान करिए ना आप मुझ पे, इसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। सच में जीजी, सिर्फ मेरे कहने पर आपने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं जीजी थैंक यू सो मच। प्लीज तारा, तुम हमारी छोटी बहन हो, हमारे बच्चे जैसी हो, और बच्चों को खुश रखना बड़ों का फर्ज होता है। तारा, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम हमेशा अपने बच्चे के साथ खुश रहो। हम तुम्हारे किसी काम आ रहे, यही बहुत बड़ी बात है तारा, वरना हमारी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं था। अरे तुमने तो हमारा जीना सार्थक कर दिया। क्या बात है जीजी, ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, यही सोच रहे थे कि इतने सालों तक इस तकलीफ के साथ जीना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना तारा। हम तो आज तक यही सोचते आए थे कि जिंदगी ने हमसे बेवफाई की है, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा तकलीफें तुम सहती आई हो। वो बीते कल की बात है, लेकिन अब आप आ गए। अब मेरी झोली में खुशियां वापस आ जाएगी। आई होप सो। अब तैयार हो जाइए, हमें मंदिर भी जाना है ना। मिस्टर राजशेखर, उर्वशी बोल रहे हैं। उर्वशी, मेरी याद कैसे आ गई आज तुम्हें? कुछ याद दिलाना था आपने। जब हमारा डिवोर्स हुआ था तो आपने कहा था कि एक आप ही थे जिसने हमें इतने सालों तक टॉलरेट किया। आपसे अलग होकर हमें शायद सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। कोई भी हम जैसी औरत का हाथ नहीं थामना चाहेगा। मैंने क्या कहा था या क्या नहीं कहा था? आई एम नॉट इंटरेस्टेड उर्वशी। वाई नॉट मिस्टर राजशेखर? अपनी कही हुई बात को गलत साबित होते देखने की हिम्मत नहीं है? आर यू जेलस? हमारी जिस इंसान से शादी हो रही है उसका नाम अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यस, आई एम गेटिंग मैरिड अगेन। जानना चाहते हैं किसके साथ शादी हो रही है हमारी? ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह? क्या कह रही हो तुम? वो तो तारा के पति हैं। ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आप तो हमें जानते ही हैं, कहीं भी अपने लिए जगह बनाना हमें अच्छी तरह से आता है। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शादी तारा की मर्जी से हो रही है। लेकिन तारा ऐसा क्यों कर रही है? जितना आपको जानना था हमने बता दिया है। इससे ज्यादा जानने की ना तो आपको कोई जरूरत है और ना कोई हक। It's none of your business. मैं अंदर आ सकती हूँ भाई साहब?
हाँ। भाई साहब, प्लीज मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालिएगा। इस वक्त भाभी साहब से बात करने का कोई मतलब नहीं। अपनी जिद में वो किसी का नहीं सुनना चाहती, मगर आप तो समझते हैं मैं इस शादी के बारे में बात करने आई। सलोनी, एक बात को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? मैं साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं इस मामले में अब कुछ सुनना नहीं चाहता। इतना तो बता दीजिए भाई साहब कि आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं। सलोनी, मुझे हमेशा तुम पर बहुत भरोसा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं कहूंगी। मेरा यकीन कीजिए भाई साहब, नाहर ने जो कहा वही सच है। मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके सच झूठ को अच्छी तरह जानती हूँ। नाहर की नजरों में आप भगवान से कम नहीं। आपके बारे में वो बुरा कभी नहीं सोच सकते। आपको खोकर धन दौलत पाने की तमन्ना नाहर के मन में कभी आ ही नहीं सकती भाई साहब। सलोनी, तुम्हें नाहर की जिंदगी में आए कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन मैं उसके जन्म से उसको जानता हूँ। मैं उसकी खामोशी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अरे मुझसे बेहतर उसे कौन जानेगा। इसीलिए तो मैं हैरान हूँ कि उर्वशी जी के साथ मेरी शादी पर नाहर को इतराज क्यों है। मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ सलोनी? बिल्कुल नहीं भाई साहब, नाहर को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं। एतराज है तो जीजी से आपकी शादी पर। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सलोनी, क्यों? तुम सबको उर्वशी जी से क्या प्रॉब्लम है? जो औरत मेरे और तारा के सुख के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है, तुम सब उसके अगेंस्ट क्यों हो? उर्वशी जी तारा की बहन है, खून का रिश्ता है उन दोनों का। जिस तरह से नाहर मेरा बुरा नहीं चाहेगा, ठीक उसी तरह से उर्वशी जी तारा के साथ बुरा कर ही नहीं सकती। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है ना सलोनी? मैं तारा की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैं तारा के साथ अपनी जिंदगी में नाइंसाफी नहीं कर सकता सलोनी, और ये सब तारा के कहने पर ही हो रहा है। इससे पहले तो कोई भी उर्वशी जी के खिलाफ नहीं था, किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से उनके साथ शादी की बात की है मैंने, तब से सभी उसके खिलाफ हो गए। उसकी कोई तो वजह होगी ना भाई साहब। शायद आप वो सब नहीं देख रहे हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। अब मैं इसके बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता। अगर वाकई में मैं आप लोगों के लिए अपना हूं, मुझसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है, प्यार है, तो नाहर से कहो अपनी सारी शिकायतें भूलकर मेरी शादी में शामिल हो। और अगर अपने घर की खुशियों को बचाने के लिए मैं जो कदम उठा रहा हूं तुम लोगों को गलत लग रहा है, तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। जीजी, जीजी, आप रेडी है ना? हाँ तारा, पर हमें बड़ा अजीब लग रहा है तारा। पता नहीं, हमें लग रहा है कि कहीं अनजाने में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। प्लीज ऐसे मत सोचिए। आप जो कुछ कर रही हैं मेरी खुशी के लिए कर रही हैं ना। मुझे एक नई जिंदगी दे रही हैं आप जीजी। मेरे अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। तारा, तुम जानती हो ना, हमारे पास अपना कहने के लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। रिश्तों पर से हमारा भरोसा हट गया है। हम डरते हैं कि कहीं तुम्हारे इमोशंस में बहकर जल्दबाजी में लिए इस डिसीजन से कहीं हम अपनी बहन को ना खो बैठे। ऐसा कभी नहीं होगा जीजी। जिंदगी भर मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। हमारे बीच कोई शिकायत, कोई गलतफहमी कभी नहीं आ सकती। काश तुम्हारी बात सच निकले। अब चलिए सब हमारा इंतजार करें। आइए। वो दोनों आ रहे हैं या? मैं देख लेती हूँ जरा। रहने दो बाबू।
नाहर अपने आप आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि नाहर मुझसे नाराज है, लेकिन मेरा मन कहता है कि वो जरूर आएगा। चलो। मैं वक्त नाहर, माना कि हम भाई साहब के इस फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए। और किसी के नहीं तो भाई साहब और भाभी साहब की खातिर। वो हमारे बड़े हैं, हमारे अपने। आई नो सलोनी, लेकिन मैं जानते बूझते गलत काम में किसी का साथ नहीं दे सकता। जो हमारी नजर में गलत है वो इस समय भाई साहब की नजर में सही है नाहर। इसी बात का तो अफसोस है सलोनी, भाई साहब की बहुत फिक्र है मुझे, और मैं अपनी आंखों से उन्हें बर्बादी की राह पर बढ़ते कैसे देख सकता हूँ। आपको लगता है कि हमारे न जाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं नाहर, बल्कि आपके ना जाने से दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ जाएगी। भाई साहब और भाभी साहब यही सोचेंगे ना कि हमें सच में उनकी खुशियों की परवाह नहीं है। समझने दो सलोनी, लेकिन हम तो जानते हैं सच्चाई क्या है। भाई साहब और भाभी साहब की भलाई के अलावा कभी कुछ और सोचा है हमने? आई एम रियली स्कैर्ड। रह के लगता है कि जीजी सा की वजह से उनकी जिंदगी में, इस घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर भी अगर वो सब इस बात से अनजान बने रहना चाहते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, तो ठीक है, लेकिन मैं इस पाप का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। विवाह की विधि आरंभ करते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं पंडित जी, मेरा छोटा भाई नाहर बस आता ही होगा। भाई साहब के इस फैसले में उनका साथ देने के लिए नहीं तो भाई साहब का साथ देने के लिए हमें जाना चाहिए। शायद उन्हें हमारी जरूरत हो, अच्छा लगेगा उन्हें नाहर। नहीं सलोनी, जीजी सा ने हमारे खिलाफ इतना जहर घोल दिया है कि अब हमारी हर बात का गलत मतलब ही निकाला जाएगा। भाभी सा के मन की हालत, उनकी कमजोरी को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन भाई सा से इस नादानी की उम्मीद नहीं की थी मैंने। अपने बड़े भाई की मर्जी के खिलाफ अपनी जिद से एक गलत जीवन साथी चुना था मैंने, और अब तक उस रिश्ते की परछाइयां साथ हैं, और आज वही गलती भाई सा करने जा रहे हैं, और मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है ब्रिजेश सिंह जी। देखिए, नाहर को अगर आना था वो आ जाए। अब प्लीज चलिए। ठीक है पंडित जी, विवाह की रस्म शुरू कीजिए। चलिए। लेकिन कुछ तो बताइए, बात क्या है? आप यहाँ अचानक कैसे? आज सुबह ही उर्वशी का फोन आया था। उसी ने मुझे बताया कि ब्रिजेश जी से शादी कर रही हो। उर्वशी से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन यह खबर सुनकर मैं अपने को रोक ना पाया। दूरी होने की वजह से मुझे 4-5 घंटे लग गए। मैं वक्त पर पहुंचकर ब्रिजेश जी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल से रोकना चाहता था। क्या मतलब है आपका? कैसी भूल? वो सब तो शादी के लिए निकल चुके हैं।
अब तो शादी शुरू भी हो चुकी होगी। प्लीज प्लीज मुझे वहां जल्दी ले चलिए। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि ब्रिजेश जी भी वही दुख झेले। प्लीज जल्दी चलिए। चलिए। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा। अब गठबंधन कीजिए। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए। एक मिनट पंडित जी। एक मिनट पंडित जी।